राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार कोटे का 5 सीट खाली हो रहा है। नामांकन में महज 10 दिन और बचे हुए हैं, यानी 5 मार्च तक जो है नामांकन होगा। और अभी तक एनडीए में कैंडिडेट क्लियर नहीं हुआ है और ना ही महागठबंधन में। एनडीए की बात करें तो एनडीए में 4 सीट तो क्लियर है, 1 सीट पर पेच फंस रहा है। और इन 4 सीटों में अगर बात करें तो जेडीयू में हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं और हरिवंश नारायण सिंह का पत्ता साफ होने जा रहा है। जिस तरह से सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है, उनका 2 टर्म पूरा हो गया है और जेडीयू जो है 2 टर्म से ज्यादा अब किसी को मौका नहीं देती है। वैसी स्थिति में एक आदमी और उनकी जगह पर जो व्यक्ति जा रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि वो कौन व्यक्ति हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार कोटे का 5 राज्यसभा सीट खाली होने जा रहा है। मार्च में चुनाव का डेट घोषित कर दिया गया है। 5 मार्च को नामांकन होगा और 16 मार्च को वोटिंग होगा। इस तरह अगर देखा जाए तो महागठबंधन में 41 सीट नहीं हो रहा है, 41 विधायकों की संख्या पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए अभी भी महागठबंधन बैकफुट पे दिख रही है। अभी तक जो है कैंडिडेट के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है या फिर संशय बना हुआ है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में 202 विधायक है, जिसमें से 4 सीट जो है क्लियर है। एक सीट के लिए 41 वोट की जरूरत पड़ती है। 4 सीट क्लियर है, 1 सीट पर पशोपेश है। हालांकि अगर 5वां सीट देखा जाए तो एनडीए को 3 वोट की जरूरत पड़ेगी और महागठबंधन को अगर 1 सीट भी अगर जीतना है तो उसके लिए जो है 6 वोट की जरूरत पड़ेगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं एनडीए को लेकर के। एनडीए में चर्चा हो रही है कि 1 सीट एनडीए का बीजेपी का खाली हो रहा है, 2 सीट जेडीयू का खाली हो रहा है। तो वैसी स्थिति में विधायकों का जो संख्या बल है, जो एनडीए की ताकत है, उसके मुताबिक 4 सीट इसके खाते में, एनडीए के खाते में श्योर है। इसमें जो है 2 जो सीट जेडीयू कोटे का खाली हो रहा है, उसमें हरिवंश नारायण सिंह है और रामनाथ ठाकुर हैं। तो रामनाथ ठाकुर चूंकि कर्पूरी ठाकुर के बेटा हैं और कर्पूरी ठाकुर की जो राजनीतिक सियासत रही है, उस पर जेडीयू की सियासत अभी तक चल रही है, टिकी हुई है। कर्पूरी ठाकुर की सियासत ही धुरी है जेडीयू की, इसलिए रामनाथ ठाकुर का जो है टेन्योर डबल होने की चर्चा है कि वो डबल होने जा रहा है। लेकिन हरिवंश नारायण सिंह पर जो है पेच फंस गया है, क्योंकि जेडीयू का ये इतिहास रहा है कि राज्यसभा में एक व्यक्ति को 2 बार जो है जेडीयू भेजती है। और दूसरी बात यह है कि 2014 के बाद में जब बीजेपी से संबंध जेडीयू का बिगड़ा था, नीतीश कुमार का बिगड़ा था, तो हरिवंश नारायण सिंह वो शख्स थे जो बीच में बीजेपी और जेडीयू के बीच में सेतु का काम करते थे। लेकिन आज के समय में नीतीश कुमार का बीजेपी से अच्छा संबंध है। पीएम मोदी से नीतीश कुमार ने मंच साझा किया, उनका गुणगान भी किया है। तो वैसी स्थिति में संबंध अच्छे हैं जैसी चर्चा है, अब उनको कोई सेतु की जरूरत नहीं है। और जिस नाम की चर्चा हो रही है वो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, उनके जिला से आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उनके नाम की चर्चा है। लेकिन उसके पहले थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी का 2 सीट क्लियर है, लेकिन जो तीसरा सीट है उस पर भी जो है बीजेपी अपना दावा ठोक दी हुई है। और जिस तरह से चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा पर जो है तलवार लटकी हुई है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह के नाम की चर्चा हो रही है कि पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने भीड़ इकट्ठा किया था, चुनाव जिताने में उनकी अहम भूमिका रही है। पवन सिंह को अगर राज्यसभा भेजा जाता है तो भोजपुरी भाषी क्षेत्र और एक तरह से आर्ट एंड कल्चर फील्ड से जो भी जुड़े लोग हैं, उनका जो है एक झुकाव होगा। बिहार में पवन सिंह की जो कद है उसको जो है बढ़ाने की तैयारी हो रही है। पवन सिंह ही थे जो उपेंद्र कुशवाहा को पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उन्होंने हराया था, लेकिन पवन सिंह को बीजेपी में लाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ही है। अब यहाँ पर यह हो रहा है, पवन सिंह को भेजने की तैयारी हो रही है राज्यसभा और उपेंद्र कुशवाहा पर तलवार लटक गई है, इस बात की भी चर्चा हो रही है। लेकिन 2 सीट जो है जिस पर जो है अपनी पार्टी का जो है नेता जो है राज्यसभा के लिए बीजेपी भेजने जा रही है। और उपेंद्र कुशवाहा पर अगर जो है वैसी स्थिति आएगी तो उपेंद्र कुशवाहा को 5वें नंबर पर, जिस पर जो है वोटिंग का प्रॉब्लम होगा, उसमें जो है उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा। 3 वोट जो है मैनेज किया जाएगा, चाहे वो कैसे भी मैनेज किया जाए, इसकी चर्चा हो रही है। 2 सीट जो श्योर है
वो जो है बीजेपी के नेता ही जाएंगे। अब बात होती है जेडीयू की। जेडीयू में जिस तरह से चर्चा हो रही है कि हरिवंश नारायण सिंह का 2 टर्म पूरा हो गया, अब वो 2 टर्म के बाद में तीसरे टर्म जो है जेडीयू कभी किसी को भेजती नहीं है, और चर्चा हो रही है कि हरिवंश नारायण सिंह की अब जरूरत नीतीश कुमार को है भी नहीं। तो वैसी स्थिति में एक मनीष वर्मा है जो नीतीश कुमार के काफी खासम खास हैं, उनके बहुत विश्वस्त हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, नालंदा जिला से आते हैं, नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं। वैसी स्थिति में मनीष वर्मा को इनाम मिलने जा रहा है, और ये जो है बहुत ही हमारे विश्वस्त जानकारों ने बताया है कि मनीष वर्मा अब की बार राज्यसभा जा रहे हैं। तो हरिवंश नारायण सिंह की जगह पर मनीष वर्मा को भेजे जाने की तैयारी हो रही है, चर्चा हो रही है। और रामनाथ ठाकुर चूंकि कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, कर्पूरी ठाकुर की जो राजनीति है उसी राजनीति पर नीतीश कुमार की सियासत चमकी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में भी मौजूदा समय में मंत्री हैं, वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये अभी स्थिति है। महागठबंधन का चूंकि जो है 6 वोट अभी पशुपेश में है, इसलिए महागठबंधन में जो है अभी आरजेडी पशुपेश में पड़ी हुई है कि किसको जो है कैंडिडेट बनाया जाए। अभी तक जो है अंदर खाने से भी खबर नहीं आ रही है, लेकिन नाम उछाला तो जरूर जा रहा है, लेकिन अंदरूनी जो संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसने अभी कोई फाइनल नहीं किया है। और जिस तरह से बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर तो लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आला कमान लिस्ट बना के जो भेज देगा वही हो जाएगा। 10 दिन का समय है, 5 मार्च को सब क्लियर हो जाएगा, 16 मार्च को चुनाव है। तो वैसी स्थिति में 5 मार्च तक जो है इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मौजूदा समय में अभी तक का जो खबर है, अपडेट है कि हरिवंश नारायण सिंह की जगह पर मनीष वर्मा जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा पर तलवार लटकी हुई है। अब 5 मार्च को क्लियर पता चलेगा कि किनका जो है रास्ता साफ हुआ, कौन राज्यसभा जा रहे हैं। जिन पर तलवार लटकी हुई है उनकी जो है गर्दन निकल गई या फिर जो है गर्दन फंस गई, ये तो 5 मार्च को सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।